जी हम लोग जीओसी पढ़ने वाले हैं। जीओसी का लेक्चर 2 आज है। जी जीओसी में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी हाँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग वर्ड रूट्स के बारे में जान चुके हैं। और अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखे होंगे तो फिर आगे समझने में दिक्कत होगी। जी हाँ, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आज उसके आगे हम लोग चलते हैं। जी अब बात करते हैं हम लोग हैं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, जी 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन की। जी यहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन, जी टाइप्स ऑफ कार्बन को देख रहे हैं। और टाइप्स ऑफ कार्बन में आपका 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ये क्या होता है? कोई बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब भी हम लोग 1 डिग्री क्लियर नहीं कर पाएंगे या 2 डिग्री कार्बन क्लियर नहीं कर पाएंगे तो नेमिंग तो लिख ही नहीं सकते। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये 1 डिग्री कार्बन, जिसके एक तरफ केवल कार्बन हो। जी हाँ, जिसके इधर ए एलिमेंट हो, इधर हम कह लें कि x हो, इधर y हो, इधर z हो, यानी कुछ भी हो, कार्बन ना हो, लेकिन एक तरफ ही या ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन केवल एक तरफ ही कार्बन है, वो आपका क्या है? 1 डिग्री कार्बन एटम। ऐसे ही अगर हम यहां पर 2 डिग्री की बात करें तो ये देखा जाए कि वो कार्बन जिसके दो तरफ कार्बन हो, यानी इधर भी हम कह लें कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन 4 बांड होते हैं ना, तो इधर की तरफ कार्बन नहीं है, कोई और एटम है, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? आपका 2 डिग्री। ऐसे ही देखा जाए कि कार्बन के 3 तरफ कार्बन एटम है। जी हाँ, 3 तरफ कार्बन एटम है, 3 तरफ कार्बन एटम है, लेकिन एक तरफ कोई और एटम। जी हाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या सल्फर, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, या ऑक्सीजन। तो अगर 3 तरफ कार्बन एटम है तो ये वाला कार्बन एटम हमारा कहलाएगा 3 डिग्री। ऐसे ही किसी कार्बन के चारों तरफ कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, अगर चारों तरफ कार्बन एटम है तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? 4 डिग्री। क्लियर हो रहा है? 1 डिग्री कार्बन को हम लोग जी प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, जी प्राइमरी या प्राथमिक कार्बन भी कहते हैं। और 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बन भी कहते हैं। और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्शियरी या तृतीयक कार्बन भी कहते हैं। जी तो यहां पे कह लें कि अगर केवल एक तरफ कार्बन होगा तो 1 डिग्री कार्बन, अगर कार्बन के दो तरफ कार्बन एटम होगा तो 2 डिग्री, 3 तरफ कार्बन होगा, बांड से मतलब नहीं है, 3 तरफ, जी हाँ, तब 3 डिग्री, और चारों तरफ होगा तो क्या होगा? 4 डिग्री। जैसे मैं कह लूं ट्रिपल बांड वाला कार्बन, जी ट्रिपल बांड वाला कार्बन, या तो इधर मैंने x लिख दिया, इधर कार्बन लिख दिया, तो ट्रिपल बांड वाला कार्बन या तो 1 डिग्री हो सकता है, जी या 1 डिग्री है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसके केवल एक तरफ क्या है? कार्बन है, दूसरी तरफ दूसरा आइटम है, और कोई बांड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास मैक्सिमम बांड कितने हो सकते हैं? 4, और यहाँ 3 1 4 हो चुका है, तो ये 1 डिग्री है। तो ट्रिपल बांड वाला या तो 1 डिग्री होगा या तो फिर 2 डिग्री होगा, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ऊपर नीचे हो नहीं सकता, क्योंकि जब ऊपर नीचे करोगे तो बांड नंबर बढ़ जाएंगे, और कार्बन की लिमिट है मैक्सिमम कितनी बांड हो सकते हैं? 4। तो ये कह सकते हैं कि ये 2 डिग्री है। तो ट्रिपल बांड से जुड़ा हुआ कार्बन या तो 1 डिग्री का हो सकता है या तो 2 डिग्री का। यानी ऐसे मैं कह लूं कि ये वाला कार्बन एटम है, जी हाँ ये वाला कार्बन एटम है, इधर मैंने x कर दिया, y कर दिया, जी x y, और इसके इधर कर नहीं सकते कोई, क्योंकि 4 बांड हो चुका है। यहां पर मैं कह लूं कि यहां पे कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, 4 हो गए, जी हाँ। तो ये वाला देखा जाए कि इसके एक ही तरफ कार्बन है, ये क्या हो गया? 1 डिग्री। और इस कार्बन के दोनों साइड में 4 बांड, देखिए 2 2 4, दोनों साइड में कार्बन है 2 डिग्री,
और इसके ऊपर इधर इधर 3 साइड में है, तक कर सकते हैं क्या है ये 3 डिग्री। जी हाँ, बात समझ आ रही है। जब भी कोई कार्बन पाई बॉन्ड ले लेता है तो 4 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ चौराहा तो वहां बनेगा ही नहीं। तो ये कार्बन भी पाई बॉन्ड कंटेन कर लिया, और ये 2 पाई बॉन्ड कंटेन कर लिया, और ये 1 पाई बॉन्ड है। जी हाँ, तो इसके एक तरफ कार्बन है, लेकिन यहां पर ये 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसके एक तरफ कार्बन, ये 2 डिग्री क्योंकि दो तरफ कार्बन, और ये वाला कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है, कार्बन एटम्स है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है, 4 डिग्री कार्बन क्या है। मैं अब कंपाउंड्स में लूंगा। जी हाँ, कि 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। जी उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, कौन 4 डिग्री है। ये मैंने कंपाउंड लिख दिया। जी हाँ, इसके इधर भी कार्बन ऐसे मैंने लिख दिया। कार्बन के 4 बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिए। और अगर कुछ ना लिखा हो तो आपको पता है कि बोस के तब बॉन्ड पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जी हाँ, कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। आप लिखो या ना लिखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसके भी 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4। यहां पे मैंने कार्बन लिख दिया। अब इसके भी 4 हो गए, क्लियर है, और इसके भी 4 हो गए। अब देखा जाए जरा, इसमें पहचानते हैं कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री, कौन 4 डिग्री कार्बन। तो आपको पता है इस कार्बन के 3 तरफ कुछ और यानी हाइड्रोजन है, एक ही तरफ कार्बन है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। जी हाँ, और इस कार्बन की चर्चा करूं मैं तो इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और नीचे नहीं, नीचे तो कुछ नहीं है, कुछ यानी कुछ नहीं, इसका मतलब हाइड्रोजन है। तो इसके दो ही तरफ कार्बन है, क्या हो गया 2 डिग्री हो गया। और इस कार्बन को आप नोटिफाई करिए, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, तो क्या हो गया ये 3 डिग्री। ओके, ऐसे अगर नीचे आते हैं तो ये वाला कार्बन जो है जिसके 3 तरफ है ना, तो नीचे भी आ सकते हैं। यह कार्बन देखो ऊपर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी चारों तरफ है, चौराहा है, क्या है 4 डिग्री। इस कार्बन को देखिए, इधर कार्बन क्या है ये 2 डिग्री। और इस कार्बन को देखिए, इधर भी कार्बन, क्या है ये 2 डिग्री। इस कार्बन को देखें, इधर कार्बन, नीचे कार्बन, अरे 3 तरफ है 3 डिग्री। इस कार्बन के एक ही तरफ है 1 डिग्री। और इस कार्बन को देखें, क्या है जरा बता दो, तो ऊपर ही केवल कार्बन है, तो क्या है ये 1 डिग्री। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत होगा जरूर कमेंट कर देना। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी। जी हाँ, यहाँ पे 2 बॉन्ड है ऊपर नीचे, ये देखो 2 बॉन्ड 3 1 4, 3 1 4, और यहाँ 3 1 4। जी हाँ, अब देखा जाए कि जब भी डबल होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल हो गया तो 1 सिग्मा 2 पाई। अब बता दो जरा कौन 1 डिग्री, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री। अरे भाई मैं कुछ और भी लिख दूं क्या, यहाँ पे कार्बन लिख दे रहा हूं जी, इस कार्बन, और यहाँ पर कहीं और जगह तो है नहीं, चलो यहाँ पर मैं एक कार्बन और लिखा, और इस कार्बन के नीचे भी एक कार्बन में ले गया, और यहाँ पे मैं डबल लगा दिया, 2 1 3 1 4। ओके, तो अब देखा जाए 4 बॉन्ड सभी के हैं। जरा यहां से मैं पूछना चाहता हूं, क्या है 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, क्या है बोलो जल्दी से। तो इधर देखा जाए, इधर बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड। अरे भाई एक ही तरफ कार्बन है तो 1 डिग्री। इसको देखो, इधर कुछ नहीं यानी हाइड्रोजन होगा, इधर कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, 2 तरफ कार्बन है तो 2 डिग्री। पाई बॉन्ड वाला कभी 4 डिग्री हो ही नहीं सकता। ये देखो, ये पाई बांध लिया है, 4 डिग्री हो नहीं सकता, 3 डिग्री। अरे ऊपर कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब इधर कार्बन, उधर कार्बन, दो ही तरफ 2 डिग्री। इसको देखो, ऊपर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन होगा, इधर कार्बन तो 2 डिग्री। इसको देखो, इधर कार्बन, ऊपर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, क्योंकि बांध ही कंप्लीट हो गए। ये भी दो ही तरफ 2 डिग्री, और ये भी क्या है 2 डिग्री। किसी को दिक्कत समझ में आता रही है? जी हाँ, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी, अगर आपने बचपन में बारबीटा पिया होगा तो। आइए आगे देखते हैं। ऐसे मैं कह दूं कि लाइन इंस्पेक्टर, लाइन अगर यहाँ पे देखा जाए
कि ऐसे लाइन अगर कभी कभी बना दी जाती है तो ये भी समझे क्या है, कंपाउंड है। जी हाँ, कंपाउंड है। हर ज्वाइंट पे क्या होगा, कार्बन होगा। हर ज्वाइंट पे टाइप्स ऑफ कार्बन मैं समझा रहा हूं, टाइप्स ऑफ कार्बन समझा रहा हूं। ऐसे अगर लाइन बना हुआ है तो हर जगह, यानी यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। जी हाँ, और कार्बन से अगर कुछ दिख नहीं रहा है जुड़ा हुआ तो समझ लेना कि 4 बॉन्ड तो होते ही हैं। बाकी बॉन्ड पर क्या होंगे, हाइड्रोजन। क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऐसे बना लूं, चारों पर क्या होंगे, हाइड्रोजन। जी यही कंपाउंड है जी, उसका लाइन था वो। या ये कह सकते यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन ही। जी तो कह सकते हैं क्या, इसके एक ही तरफ कार्बन है तो क्या होगा ये 1 डिग्री, और इसके दो तरफ कार्बन है 2 डिग्री। इस कार्बन को देखो, दो ही तरफ है ना भाई, बाकी 3 तरफ तो, अरे यहाँ कितने बॉन्ड हो गए भाई, 5। क्या कर रहा हूं मैं, अरे इसके भी 5 हो गए। ऐसे जल्दीबाजी में बॉन्ड गड़बड़ न कर देना भाई। तो यहाँ पे इधर कार्बन 2 डिग्री, और इसके एक ही तरफ कार्बन है तो क्या है 1 डिग्री। क्लियर है, कार्बन के बॉन्ड। जी हाँ, 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, अगर वो कंपाउंड है तो कार्बन का, जी वो फ्री रेडिकल नहीं है या आयन नहीं है तो। अब आगे देखें, इसी तरीके से मैं कह लूं कि एक स्ट्रक्चर में एन बनाया, क्या है ये एन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। जी अब इसका क्या मतलब है, इधर देख लो जरा, तो इधर देख लो, इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां भी क्या है, कार्बन है। और कार्बन के बॉन्ड 4, तो 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े होंगे। ऐसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 3 अलग अलग बॉन्ड पर होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पे जुड़ता है, सिंगल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पर, और ऑक्सीजन डबल ऐसे भी जुड़ सकता है, और ऐसे भी सल्फर भी ऑक्सीजन की तरह ही, क्योंकि उसी फैमिली का है, ऐसे डबल, या फिर 2 अलग अलग बॉन्ड से इधर भी और इधर भी। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है डायरेक्टली, या एक डबल और एक सिंगल, या तीनों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड से। ये जी हाँ, नाइट्रोजन में भी ये प्रॉपर्टी है। तो मैं कह सकता हूं कि मल्टीपल बॉन्ड भी जुड़ सकते हैं। ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 बॉन्ड से ऐसे जुड़े, या इस तरह से। सल्फर को भी 2 ऑक्टेट स्टेबल होने के लिए, नाइट्रोजन के वाई कोष में 5 ऑक्टेट स्टेबल होने के लिए 3। जी तो 3 डायरेक्ट किसी एक एटम से, या 2 या एक और किसी से, या तीनों अलग अलग। जी तो यहां पर अब देखा जाए, लेकिन हाइड्रोजन या हैलोजन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। तो ये 3 एक 4, और यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन 4, और इधर देखो 2 एक 3 और एक 4, और इधर देखो 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गया 4। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब ये देखा जाए कि यह डबल बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल है लाइन। तो ये कह सकता हूं क्या कि ये वाले के एक ही तरफ कार्बन 1 डिग्री, इसके दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, इसके भी दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, और इसके भी एक ही तरफ कार्बन है तो 1 डिग्री। ऐसे में कुछ और स्ट्रक्चर लेता हूं जी, ये देखो, ये मैंने ले लिया। अब यहां पर ये मैं डबल बॉन्ड बनाया, यहां भी डबल बना दिया, और मैं यहां पे ट्रिपल बना दिया। जी हाँ, और इधर देखो, इसके मैंने पैर निकाल दिए, जी पैर निकाल दिए, और यहां पर मैंने यक्स यानी ये जोड़ देता हूं सीएल। क्या जोड़ देता हूं, सीएल। जी बताए, इस कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, बताओ। अभी नाम नहीं भाई, अभी नाम बताने के लिए तो बहुत कुछ सीखना है। मैंने कहा ना, मैं बहुत बेसिक से लेके चलूंगा, और कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं बचेगा जो कोई और भी टीचर्स पढ़ाता हो। जी हाँ, तो यहां ध्यान देंगे। ये मैं कह लूं, इस पे क्या होगा बताओ। तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं भाई, यहां कार्बन, ओके, यहां कार्बन, क्लियर है, डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, यहां कार्बन, फिर ये देखो नीचे ये, फिर ये, ओके, फिर नीचे पैर, तो यहां भी एक पॉइंट है, तो यहां कार्बन होगा, फिर ये और ये, यहां कुछ नहीं लिखा है, तो हाइड्रोजन मत समझना, लाइन वाले में हर पॉइंट पर क्या होता है, कार्बन होता है। ये हो गया। अब देखो, ये वाला कार्बन था, उसके नीचे ये वाला पॉइंट मैंने बनाया, फिर इधर कार्बन और फिर इधर कार्बन, ये हर पॉइंट पे कार्बन रहेगा। ऊपर चलते हैं, यहां पे आ गए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड,
यहां आ गए कार्बन, फिर नीचे जी, यहां आ गए कार्बन, इधर गए कार्बन, ऊपर गए कार्बन, ये देखो यहां पे आ गए कार्बन, ये देखो यहां आ गए कार्बन, और यहां पे कुछ नहीं लिखा है क्या, क्लोरीन, इसलिए कार्बन नहीं होगा। क्लियर ये? तो अब ये देखो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करते हैं, एक ही है तो कितने हाइड्रोजन, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, 2 1 3, कितने बचे, एक, तो कितना हाइड्रोजन, एक, 2 2 4, अरे कंप्लीट है, 2 1 3, एक ही बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, एक ही हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन, बोलो 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 जल्दी से, S3, 3 हाइड्रोजन, 3 अलग अलग बॉन्ड पे होंगे, और यहाँ भी एक ही बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ 3 1 4, 3 1 4, कंप्लीट, 2 बॉन्ड, एक और एक, 2 बॉन्ड, ये हो गया। अब बता दो कि 1 2 कितने बॉन्ड, 2, 1 2 2, और यहाँ पे देखो इधर कितना, 1 2 जी, 1 2, और ये तो क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड पे ही रहेगा जी। अब बता दो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जल्दी जल्दी बता दो यार, क्या होगा, एक तरफ कार्बन 1 डिग्री, अरे दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, अरे दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, एक ही तरफ नहीं, दो तरफ 2 डिग्री, एक एक एक, दो तरफ, तीन तरफ, तीन तरफ तिराहा, तिराहा है तो बता दो 3 डिग्री, अरे इसके दो नहीं, इधर 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 इधर, ऊपर ऊपर ऊपर, इधर इधर 3 डिग्री, और इसके एक ही तरफ 1 डिग्री, इसके भी एक ही तरफ 1 डिग्री, और इसके दो तरफ 2 डिग्री, इधर इधर भी दो तरफ 2 डिग्री, और इसके एक ही तरफ नहीं, इधर भी है 2 डिग्री, इसके भी दो तरफ 2 डिग्री, इसको देखो दो तरफ 2 डिग्री, इसको देखो 2 डिग्री, अरे इसको देखो, अरे इधर भी नहीं 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 नहीं, इधर तो क्लोरीन है भाई, इधर क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, तो ये की तरफ कार्बन है तो क्या हो गया, 1 डिग्री। इस तरह पता चला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, क्या जितने पाई बॉन्ड कार्बन के पास होंगे, जी हाँ, जितने पाई बॉन्ड होंगे उसी हिसाब से हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, संकर कक्षक होते हैं, और उसी हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है। दो, अरे पाई बॉन्ड करो, सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कार्बन के पास, उतने ही कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और उतना ही उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे जैसे मैं कह लूं, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक S और एक P, sp हाइब्रिडेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड, अरे 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2। 2 से कम सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही नहीं कार्बन के पास, तो इस नाते 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कम होगा ही नहीं, तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता, 2 सिग्मा बॉन्ड से कम भी नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड भी नहीं हो सकते एक कार्बन एटम के पास। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, जी हाँ, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो किसी कार्बन के पास तो sp संकरण होगा, जी सबको पता है। मैं यहीं पर समझा दूं, ये तो है केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 संकरण, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन एटम्स लिया है तो क्या है, sp3 संकरण। क्लियर है ये? तो यहां पे कह लें, जिसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है कि 3 सिग्मा बॉन्ड, जल्दी बता दो, अरे 3 अलग अलग हाइड्रोजन होंगे ना, 1 2 3, और जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा ही होता है, तो आप बता दो क्या होगा, तो इसके पास 1 बॉन्ड का हाइड्रोजन, 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 4, तो इस हाइड्रोजन कार्बन के पास कौन सा संकरण है, तो यह कार्बन sp3 में है। इस कार्बन को देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन भी तो 1 बॉन्ड पे जाएगा, 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, जी हाँ, 2 सिग्मा होगा तो 2 पाई भी होगा, 3 सिग्मा होगा तो 1 पाई होगा, और 4 सिग्मा होगा तो पाई नहीं होगा भाई। तो यहां पर देखो 1 पाई है तो 3 सिग्मा होगा, और 3 सिग्मा तो sp2, तो ये वाला sp2, अरे कितने हो गए, 3 है ना तो sp2, जी हाँ, 1 पाई, 1 2 3 सिग्मा तो sp2, 3 ऑर्बिटल, 1 s तो p, 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड, 1 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। यहां पे देखो 2 सिग्मा 2 पाई, अरे 2 ही सिग्मा है तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp। देखो इसको देखो, 1 पाई है तो 1 2 3 सिग्मा, H भी जाएगा 1 बॉन्ड पर तो sp2। इसको देखो 1 2 सिग्मा, और दोनों हाइड्रोजन अलग अलग जाते हैं तो 4 sp3। इसको देखो अलग अलग, ये भी अलग sp3,
इसको देखो, एक बाण, दो बाण, तीन बाण, एक बार में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3। ये भी sp3, ये भी sp3, ये वाला सिग्मा सिग्मा, दो हाइड्रोजन दो सिग्मा, 4 sp3। इसको देखो, अरे ट्रिपल है, सिग्मा सिग्मा बाकी दो पाई sp, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन तो समझो sp ही होगा। जी हाँ, तो यहां पे कर लें, अगर एक ऐसे अगर है तो sp ही होगा, ऐसे कार्बन है तो sp ही होगा, ऐसे है तो sp2 होगा, और अगर ऐसा कार्बन है तो sp3 होगा भाई। तो बताओ ना ये क्या होगा, sp3 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 sp3। जी हाँ, क्लियर है, बात समझ आ रही है। इस तरह कार्बन के कंपाउंड में आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। बात समझ आ रही है। एक और ले लेता हूं छोटा सा एग्जांपल। जी मैं यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C X, जी हाँ, और यहाँ पर मैं कंपाउंड कार्बन के 4 एटम, 3 1 4 3 1 4 1 1 2 4 2 1 3 1 4 2 1 3 और 1 4। अब देखो ये वाला एक ही तरफ कार्बन है 1 डिग्री, दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, दो तरफ कार्बन 2 डिग्री, एक ही तरफ कार्बन 1 डिग्री। लेकिन अब अगर मैं कहूं संकरण बताओ तो एक सिग्मा और एक सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई sp। मैंने कहा ना जब भी कार्बन ऐसे जुड़ा हो तो sp, ऐसे जुड़ा हो sp, ऐसे जुड़ा हो sp2 और ऐसे जुड़ा हो, चारों अलग अलग। तो ये वाला बताओ, अरे sp, ये चारों अलग अलग है, sp3 ऐसे है, एक ही पाई है, 3 सिग्मा है, sp2, ये वाला भी sp2। बता ले जाएंगे अब आप लोग। जी हाँ, इस तरीके से अगर मैं कहूं ये बना है, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, ये भी कंपाउंड है। जी हाँ, क्या है मैं आपको बता दूं, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को मैं लिख रहा हूं नीचे, देखो जरा देखो, तो मैं लिख रहा हूं नीचे, यहाँ पे कार्बन, हर पॉइंट पे कार्बन कार्बन, अभी तो यार सिंगल के बाद ट्रिपल आएगा, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड। ओके, अब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करते हैं। कुछ नहीं लिखा है तो हाइड्रोजन ही होगा, 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4। अरे यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हाइड्रोजन ही होगा। हाँ सही है। अरे क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, ये यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, क्लियर, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, अरे डबल है भाई, यहाँ कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन। भाई क्यों गलत हो रहा है, अरे यहाँ भी तो कार्बन होगा, डबल के बाद कार्बन, फिर सिंगल के बाद कार्बन। और ये देखो कुछ नहीं है तो 3 बॉन्ड इसके बना तो 4 हो जाएगा, एक ही बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे कंप्लीट है 2 एक ही बॉन्ड बनाओ। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन। अब सोचो ये वाला क्या होगा, एक ही तरफ कार्बन 1 डिग्री, दो तरफ कार्बन 2 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 डिग्री, एक ही तरफ कार्बन 1 डिग्री, है कि नहीं है। संकरण बताओ, 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक 4 sp3, 2 पाई बॉन्ड sp, इस कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है यहाँ पे। जी हाँ, तो इस कार्बन के पास क्या है जरा बताओ तो, 3 1 4 बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई यानी sp। इस कार्बन के पास 2 नहीं 3 सिग्मा 1 पाई sp2। इस कार्बन के पास जी डबल है यहाँ, तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा sp2, इस कार्बन के पास 4 है तो sp3। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जी हाँ, टाइप्स ऑफ कार्बन में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर देना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा कंपाउंड स्टार्ट कहां से होता है, तो वहीं से जहां से अमिताभ बच्चन खड़ा होता है। नहीं भाई, 1 डिग्री कार्बन से, कहां से, जी हाँ, कह सकते हैं क्या कि कार्बन कंपाउंड हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री कार्बन से। जी तो कह ले 1 डिग्री कार्बन से कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे,
और लॉन्ग चेन की ओर जाएंगे। ये तो सब बातें अभी बाद में होंगी, थोड़ा सा और देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या बता लिया? वर्ड रूट और रूट्स बता लिया गया, टाइप्स ऑफ कार्बन बता लिया मैंने। अब क्या बताऊं? जी हाँ, थोड़ा सा मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताता हूं। टाइप्स ऑफ, कितने तरह के आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे जिनका आपको नेमिंग लिखना है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये देखिए भाई, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो जी, एक जी ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाला यौगिक। जी हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? खुली श्रृंखला वाला यौगिक। क्लियर है? जी हाँ, यहां पे अगर कार्बन जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, चेन बढ़ता जाएगा। और एक कौन सा? क्लोज चेन कंपाउंड। इसको एक नाम और देते हैं, क्या? इसके बारे में और भी क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहां नेमिंग के आधार पर करना चाह रहा हूं। एक नाम और दे रहा हूं, इसी को बोलते हैं साइक्लिक भी, साइक्लिक कंपाउंड। जी हाँ, साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, पहले बंद श्रृंखला वाला यौगिक। जी, या बंद श्रृंखला यौगिक, या कह लें चक्र। अब ये देखो, बता दो भाई, इसको देखने से ही पता चलेगा थोड़ा चक्र होगा। हाँ, कार्बन के साइकिल्स होंगे, प्रियॉरिटी मिलेगी तभी बोला जाता है, वो बाद में बात आ गई। लेकिन यहां पे कार्बन को जोड़ने पे चेन में इंक्रीमेंट नहीं होगा और यहां चेन बढ़ेगा। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड भी दो तरह के होंगे। जी हाँ, एक कौन सा? सेचुरेटेड, सेचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड, सेचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड यानी संतृप्त खुली श्रृंखला वाला। सेचुरेटेड मैं कह लूं खुली श्रृंखला यौगिक। और एक कौन सा? अनसेचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। जी हां, ये आपका असंतृप्त। ये क्या होता है? खुली श्रृंखला। अब आप पूछिए ये क्या होता है? अरे भाई, सिंपल सी बात है। अभी आपने देखा कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल से भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है और ऐसे भी जुड़ सकता है। अगर कहीं कंपाउंड में ये या ये पाया गया, कहीं एक जगह, दो जगह या कई जगह, तब वो सेचुरेटेड नहीं होगा। यानी सेचुरेटेड होने के लिए क्या जरूरी है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग केवल सिंगल ही होनी चाहिए। जी हाँ, और इसको नेमिंग दी जाती है अल्केन। क्या दी जाती है? अल्केन। इसको नेमिंग क्या दी जाती है? अल्केन। जी हाँ, अगर कार्बन कार्बन के बीच केवल बॉन्डिंग सिंगली है तो सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का क्या मतलब है? यानी सेचुरेटेड है, इसमें कुछ जुड़ नहीं सकता। अगर जुड़ना है तो किसी को निकालना पड़ेगा मेरे भाई। जी हाँ, बात समझ में आ रही है? बिना किसी को निकाले किसी को आप जोड़ नहीं सकते। ये है सेचुरेटेड। लेकिन अगर ऐसा या ऐसा या ऐसा कहीं भी पाया गया, एक जगह या कई जगह, जी हाँ, एक जगह भी पाया गया तो भी, कई जगह पाया गया तो भी, क्या कहलाएगा? अनसेचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। आप सोचो, अगर डबल है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कीन। जी हाँ, अगर ये या ये पाया गया तो अल्कीन, डबल बॉन्ड वाला। और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला पाया गया तो अल्काइल। ये रहिए, तो ओपन चेन कंपाउंड खुली श्रृंखला वाला यौगिक हमारा सेचुरेटेड हो सकता है और अनसेचुरेटेड। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या होगा? वो सेचुरेटेड। और अगर डबल या
ट्रिपल्स जुड़े हैं तो अनसैचुरेटेड। जी हाँ, अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो अल्केन, डबल वाला है तो अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं कंपाउंड में है तो अल्काइन है। अब आप सोच रहे होंगे ओपन चेन कंपाउंड केवल तीन ही तरह के? हाँ, तीन ही तरह के या इनके डेरिवेटिव्स। जी हाँ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, या इनके फिर डेरिवेटिव्स ही होंगे। जी हाँ, अल्कोहल हो, ईथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एनहाइड्राइड हो, अमाइड हो। जी हाँ, ये सब क्या होंगे? इन्हीं के डेरिवेटिव्स होंगे, वो आगे देखा जाएगा। तो ये हमारे हो गए ओपन चेन कंपाउंड। अब क्लोज चेन कंपाउंड की बात करें। जी हाँ, क्लोज चेन कंपाउंड की, क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड में देखा जाए, ये इसमें भी मैं क्लासिफाई कर दूं क्या? होमो, अरे भाई होमो यानी सम साइक्लिक कंपाउंड, और ये हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। अरे होमो यानी समचक्री, जी हां, समचक्री यौगिक, और हेट्रो यानी, अरे ये क्या होता भाई? चक्र तो होगा ही होगा, होगा ना, लेकिन चक्र में केवल कार्बन है, केवल कार्बन, केवल कार्बन। जी हाँ, तो क्या होगा? होमोसाइक्लिक। और चक्र में कार्बन के अलावा कोई और एटम आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है? चक्र में केवल कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन चक्र में केवल कार्बन तो होमोसाइक्लिक। बाहर कोई और एटम हो सकता है, लेकिन चक्र में केवल कार्बन होना चाहिए। चक्र में कार्बन के अलावा कोई और आ गया तो हेट्रोसाइक्लिक। और इसके भी दो टाइप, क्या क्या? एक सेचुरेटेड, सेचुरेटेड संतृप्त होमो साइक्लिक कंपाउंड, संतृप्त सम चक्री। और ये बता दो जरा क्या होगा? ये क्या होगा? अरे दूसरा वाला इसका पार्ट, ये सेचुरेटेड है तो क्या होगा? अनसेचुरेटेड। भाई मैं ऐसे लिख दूं, जी हाँ, दूसरा वाला अनसेचुरेटेड होमो साइक्लिक कंपाउंड, यानी संतृप्त का मतलब, अरे सीधा बात, कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो सेचुरेटेड होगा। होमो का मतलब चक्र में केवल कार्बन होगा। क्लियर है? अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कहीं डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, चक्र में तो पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड हो सकता है। जी हाँ, कार्बन के पास। और होमो का मतलब केवल कार्बन है। समझ आ रहा है? और इसी तरह ये भी तो हो जाएगा, क्या? सेचुरेटेड यानी संतृप्त, और हेट्रो यानी विषम चक्रीय। अरे सेचुरेटेड है यानी कार्बन, कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है। हेट्रो का मतलब चक्र में कार्बन के अलावा कोई और है, बाहर नहीं, चक्र में कार्बन के अलावा कोई और है। चक्र तो है, साइक्लिक है। और यहां मैं क्या लिख दूं? अनसेचुरेटेड। जी हाँ, और हेट्रो यानी हेट्रो का मतलब चक्र में कार्बन के अलावा कोई और एटम है, और अनसैचुरेटेड भी है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड या सिंगल के अलावा डबल भी है, या केवल डबल है, और साइक्लिक तो है। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है? तो आपको समझ आ रहा होगा, क्लोज चेन कंपाउंड में साइकिल होगा ही होगा। केवल कार्बन अगर साइकिल में है, बाहर नहीं, साइकिल में तो होमो, कोई और है तो हेट्रो। अगर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है तो सेचुरेटेड, और डबल है तो क्या हो जाएगा? वो अनसेचुरेटेड। क्लियर है? क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा यार। कोई डाउट हो जरूर करना। जी हाँ, एकदम जीओसी तो ऐसे आएगी, बस पढ़ते रहिए। जीओसी, जीओसी लोगों को कठिन लगता है, लेकिन अभी तक मैंने अपने टीचिंग लाइन में, जी हाँ, अभी तक के टीचिंग लाइन में जितने भी बच्चों को पढ़ाया, जी सबकी ऑर्गेनिक अच्छी हुई है, एकदम परफेक्ट। जी हाँ, आप भी होगा, आपका भी होगा, समझते जाइए। ये देखो, ये अगर मैं कहूं इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस तरह का कोई कंपाउंड है, क्या है? ओपन है भाई, साइकिल कहां है? और सभी कार्बन के बाद
बॉन्ड क्या सिंगल सिंगल है, कुछ और एटम जुड़ा हो अलग बात है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। तो क्या है ये? पहली बात तो ये सैचुरेटेड है, हाँ, और ये ओपन है, जी हाँ, चेन कंपाउंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन है, जी हाँ। ऐसे ही यहां पे ध्यान देंगे। दूसरा कि ये अगर मैं कह लूं यहां पे एक मैंने पाई बांध ले लिया जी, या एक ले ले या एक से ज्यादा ले लें, कार्बन के 4 बांड कंप्लीट कर लें, तो ये कंप्लीट हो गए 4 बांड। तो बता लो पहले क्या सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड? अरे काहे का सैचुरेटेड भाई, जब कार्बन के बीच बांड आ गया क्या डबल, तो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। ओपन की क्लोज, अरे किसको क्लोज दिख रहा है यार, क्या होगा ये? ओपन चेन कंपाउंड, जी हाँ। अब ऐसे देखो, तीसरा पॉइंट ऐसे एक और लेता हूं, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड मैंने ले लिया, जी हाँ। अब देखा जाए, अब कहेंगे यार कार्बन के बॉन्ड 4 3 1 4 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्बन के बॉन्ड 4 होने चाहिए। अब बताओ क्या ये? अरे सीधा यार दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। अब बता दो क्या होगा? ओपन की क्लोज, किसको किसको क्लोज दिख रहा है? अपनी आंखें क्लोज कर ले, वो क्या है ये? ओपन चेन कंपाउंड। क्लियर है? ये बातें समझ में आ रही है? अब आते थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, जी हाँ। ऐसे ये बता, ये क्या है? कार्बन के 1 2 2 4 1 2 2 4। अरे सबको समझ में आ गया होगा सर, ये तो साइक्लिक है। और क्या है? सैचुरेटेड है सर, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है। और क्या है? बोलो जल्दी से। अरे सर होमो है, क्योंकि चक्र में केवल कार्बन है। तो क्या हो गया ये? होमो सैचुरेटेड, जी हाँ, होमो साइक्लिक। ओके, ऐसे कम से कम 3 कार्बन का तो चक्र बनाना ही पड़ेगा। 2 कार्बन का भी कुछ लोग बना लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं बना पाता। आगे आते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 1 3 4 2 3 4, जी हाँ। बताओ क्या है ये? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? अरे पाई बॉन्ड सर आ गया, एक नहीं कई आ गए, तो क्या हो गया ये? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। सबको समझ में आ रहा है? होमो की हेट्रो, सर चक्र में केवल कार्बन है, होमो, और चक्र में है तो साइक्लिक, तो कंपाउंड तो सर है ही ये। अच्छा ये बात है, मैं जरा एक बात और पूछना चाहता हूं। ऊपर मैंने एक्स लिख दिया, अब तो हर कार्बन के अलावा कोई और आ गया, क्या होगा? हेट्रो। गलती कर बैठोगे, चक्र में देखना है, चक्र में केवल कार्बन है, बाहर में, तो क्या होगा ये? होमो ही, हेट्रो नहीं। अरे सर यहाँ पे मैं NO2 लगा देता हूं, अब बोलो तो क्या होगा? कंपाउंड दूसरा है, लेकिन है तो ये अनसैचुरेटेड ही, होमो ही है सर। क्यों? क्योंकि चक्र में केवल कार्बन ही है, बाहर नाइट्रोजन है, जी हाँ, साइक्लिक तो है ही। अरे सर यहाँ पे मैं कार्बन लगा लूं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो चक्र में देखना है। क्या डबल डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, होमो ही है, साइक्लिक है, जी हाँ। क्लियर है ये? आगे देखते हैं एग्जांपल्स और भी ऐसे। यहां 3 1 4 3 1 4 3 1 4, नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट हैं 3, हाइड्रोजन के 4। बताओ क्या है? क्या है ये? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? अरे सर इसमें क्या पूछना है, अनसैचुरेटेड ही तो है। अब बताओ होमो की हेट्रो, होमो की हेट्रो। सर थोड़ा सा रुक जाइए ना, बताने दीजिए, सांस लेने दीजिए। अरे कार्बन कार्बन कार्बन, हाँ नाइट्रोजन, चक्र में क्या है? कार्बन के अलावा दूसरा आइटम। अरे भाई क्या हो गया? हेट्रो। और साइक्लिक तो वृंदा है ही, तो क्या हो गया ये? अनसैचुरेटेड होमोसाइक्लिक। बात समझ में आ रही है? क्लियर ये? जी हाँ, सभी तरह के हम लोग नाम लिखने वाले हैं, बाईसाइक्लिक भी नाम लिखने वाले हैं, स्पाइरो के भी नाम लिखने वाले हैं। अरे ये क्या होता है सर, ये पक्षी का नाम है क्या? नहीं भाई सब कंपाउंड्स हैं, अभी आगे आएंगे। ये जरा बताओ तो, ये क्या है? अरे सर ओपन चेन कंपाउंड है।
सेचुरेटेड क्या अनसेचुरेटेड? सर पाई बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड है। ये बता दो क्या है, ये बता दो क्या है? अरे सर ये भी ओपन चेन कंपाउंड है। और सर सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड है क्योंकि पाई बॉन्ड है। ये बता दो क्या है? सर ये साइक्लिक कंपाउंड है। चक्र में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब केवल ज्वाइंट पे कार्बन होगा सर, तो होमोसाइक्लिक है। ये बता दो भाई क्या है? अरे सर साइक्लिक है। हेट्रो है कि होमो है? अरे सर चक्र में ऑक्सीजन आपने लिख दिया है तो कहां से होमो रहेगा, हेट्रो हो जाएगा। अरे सर सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड? सिंगल सिंगल बॉन्ड है सर। क्या है सेचुरेटेड है? बार बार क्यों सर पूछ रहे हो? जी हाँ अब आ गया सर, अब आगे बढ़ो। ये ओपन चेन कंपाउंड है सर, अनसेचुरेटेड है, ओपन चेन कंपाउंड है सर। आगे बढ़ते हैं। ओके क्लियर है? जी हाँ तम का एक्सप्रेशन जरूर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं। जी हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की बारी है। लेकिन इतना टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे मेरा है वैसे ही आपका क्लियर होना चाहिए। अपने आप आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बाय। We got the